पद्मा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर कहेंगे कि हे भगवान, भादव शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि और महात्म्य सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहेंगे, इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली, सब पापों का नाश करने वाली उत्तम आमन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। यह पद्मा या परिवर्तनीय एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। इसका व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूज्य हो जाते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनीय एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, मुझे संदेह हो रहा है, आप किस प्रकार सोते हैं और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप धरकर क्या क्या लीलाएं करी। चतुर्मास के व्रत की क्या विधि है, आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, आप मुझे बताइए। श्री कृष्ण कहेंगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा को सुने। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरी पूजा करता था और नित्य ब्राह्मणों का पूजन और यज्ञ का आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक और सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने गए। अतः मैंने वामन रूप धारण करके पांचवा अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी बात सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महादित्य बलि को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण कहेंगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि ये मुझको 3 लोक के समान है। हे राजन, तुम मुझे यह भूमि दे दो। राजा बलि ने इसको तुच्छ समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद्म, भुअरलोक में जंगा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह, गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नामगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण होंगे, अब तीसरा पद कहाँ रखूँ। तब बलि ने अपना सिर झुका दिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे वह मेरा भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखते हुए मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्र शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इस प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोगों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण करना चाहिए। जो विधिपूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उनको 1000 यश में यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।